आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम जो आज विशेष चर्चा करने के लिए आए हैं, एक ऐसी महिला जिन्होंने एक ऐसी उपाधि को प्राप्त किया जो कहते हैं कि भगवान के बाद बिल्कुल उनका ही स्थान आता है, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए हमारे बीच हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शिल्पा नायक, जिन्होंने यह एक डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किया है। और वह आज एक दूरांचल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, जहां पे बीजापुर जिले में जो अपना कार्य दे रही हैं, वर्क दे रही हैं, महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं को कैसा मेहनत करना चाहिए और जो आज जिस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है उसे प्राप्त करने के लिए उनका जीवन किस प्रकार से रहा और कितना कठिनमय रहा, और वो उन्होंने उस सफर को तय करते हुए यहाँ तक के पहुंची हैं, उनसे हम जानकारी चाहते हैं। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर शिल्पा नायक। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जी मैडम नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बताइए कि किस प्रकार से जो आज जो महिला दिवस खास करके जो विश्व में पूरा मनाया जाता है, और आपने यह जो सफर तय किया वह किस प्रकार से रहा आपका जीवन? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगी। और मैं डॉक्टर शिल्पा नायक वर्तमान में जिला चिकित्सालय बीजापुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पिछले 5.5 साल से अपनी सेवा दे रही हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव झाबड़, जिला रायगढ़ में है, वहाँ से आती हूँ। और आज तक उसका नाम अभी तक भी कोई नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, माने बहुत मतलब 500-600 की ही जनसंख्या होगी उसकी। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैं पापा सरकारी नौकरी में थे वाड्रफ नगर में, वहाँ पे जन्म हुआ मेरा। उसके बाद शुरुआती शिक्षा जो है मेरा वो सरायपाली ब्लॉक जिला महासमुंद में हुआ। उसके बाद वहाँ पे हायर सेकेंडरी की सुविधा नहीं थी और पापा की सरकारी नौकरी के चलते मुझे माता पिता से दूर पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जाना पड़ा। जब पहली बार घर से बाहर निकले माता पिता से दूर, तो ये लगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मम्मी पापा ने बहुत सपने संजो के मुझे भेजा है इतने दूर, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। मैं उन लोग का सर गर्व से ऊंचा करके ही रहूँगी, ये सोच रखा था मैंने। उसके बाद फिर वहाँ पे हायर सेकेंडरी के जैसे मान लीजिए आप उस क्षेत्र में आप वर्क कर रहे थे, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो आपके दिल में ऐसी भावना कैसे माने आगे अंदर की मुझे डॉक्टर ही बनना है, ऐसा क्या हुआ था आप लोगों के साथ में? डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, और ताकि मतलब अगर कई बार मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई परिवार में कोई डॉक्टर होता तो शायद उससे पूछ लेते और थोड़ा उससे परामर्श लेके आगे बढ़ते तो ज़्यादा अच्छा हमको चिकित्सा सुविधा मिल पाती। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी असुविधाएं और परेशानियां झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। और सब लोगों के लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, मैं जिस गांव से आती हूँ वहाँ पे भी कोई डॉक्टर नहीं है, तो इस वजह से फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं किसी के काम आऊंगी अगर मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ गई। बिल्कुल। आप जो वहाँ से आपने तैयारी किया, फिर आप एक बहुत ही माने ग्रामीण अंचल क्षेत्र से हैं, जिसको कहते हैं अभी आज तक कोई जान नहीं रहा है, तो वहाँ से फिर आप माने आपके दिमाग में बात आया, फिर आप डॉक्टर तक पहुँचे, फिर उसके बीच में जो आपने कॉलेज का सफर किया वो कैसा रहा आपका? कॉलेज का सफर, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में, पहला अटेम्प्ट तो असफल था, दूसरा अटेम्प्ट मैंने CBSE PMT क्लियर किया। जब असफल हो रहे थे तो उस समय आपके मन में क्या विचार आता था? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि और कितना मेहनत करना है और कितना कठिन है, कैसे कर पाऊंगी मैं, नहीं हो पाएगा मुझसे, यही सब अंदर से इच्छा। फिर लगता था कि नहीं, मुझे करना है। मम्मी पापा ने इतना कुछ सोचा है मेरे लिए, और जब पापा को मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब फिर बिल्कुल हम देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर मैडम बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि कोई कभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए असफल होने के पश्चात यह नहीं सोचना है कि हमको मंजिल नहीं मिलेगी, जिस मंजिल को हम चाहते हैं वो हमें मंजिल प्राप्त होगी। विश्व महिला दिवस जो आज हम मैडम साथ चर्चा चल रही है, उसमें हम कुछ और भी जानना चाहेंगे। जो मैडम आप वहाँ से आप बीजापुर क्षेत्र में आए,
तो उस समय आज कितने वर्ष हो गए आपको बीजापुर क्षेत्र में कार्य? बीजापुर में सेवा देते देते मुझे 5.5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो 5 साल के अंतराल में आपके बीच में ऐसे भी केस आए होंगे कि जब आपको लगा होगा कि मुझे इस पे यहाँ से भी जैसे छुट्टी का टाइम हो जाता है तो मुझे घर जाना है, तो उस समय आपका क्या विचार आता था? मुझे हमेशा ये लगता था कि कोई अगर नीडी है, अगर कोई किसी को जरूरत है मेरी, तो मैं उसके लिए काम आऊँ। एक बार की घटना बताती हूँ। एक बहुत ही अंदर गांव से, पामेड़ क्षेत्र से एक अपने बच्चे को लेके आया था जिसका जन्म जो है वो घर में ही हुआ था, और उसको कोई भी 5 साल का हो चुका था बच्चा और उसको कोई टीका नहीं लगा था। तो फिर उसने मुझे बताया, मैंने पूछा उससे कि क्या ढूंढ रहे हो भैया कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम जो आज विशेष चर्चा करने के लिए आए हैं, एक ऐसी महिला जिन्होंने एक ऐसी उपाधि को प्राप्त किया जो कहते हैं कि भगवान के बाद बिल्कुल उनका ही स्थान आता है, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए। हमारे बीच हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शिल्पा नायक, जिन्होंने यह एक डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किया है, और वह आज एक दूरांचल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, जहां पे बीजापुर जिले में जो अपना कार्य दे रही हैं, वर्क दे रही हैं, महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं को कैसा मेहनत करना चाहिए, और जो आज जिस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है उसे प्राप्त करने के लिए उनका जीवन किस प्रकार से रहा और कितना कठिनमय रहा, और उन्होंने उस सफर को तय करते हुए यहाँ तक के पहुंची हैं, उनसे हम जानकारी चाहते हो। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर शिल्पा नायक। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जी मैडम नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बताइए कि किस प्रकार से जो आज जो महिला दिवस खास करके जो विश्व में पूरा मनाया जाता है, और आपने यह जो सफर तय किया वह किस प्रकार से रहा आपका जीवन? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगी। और मैं डॉक्टर शिल्पा नायक वर्तमान में जिला चिकित्सालय बीजापुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पिछले 5.5 साल से अपनी सेवा दे रही हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव झाबड़, जिला रायगढ़ में है, वहाँ से आती हूँ, और आज तक उसका नाम अभी तक भी कोई नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, मैंने बहुत मतलब 500-600 की ही जनसंख्या होगी उसकी। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैं पापा सरकारी नौकरी में थे वाड्रफ नगर में, वहाँ पे जन्म हुआ मेरा। उसके बाद शुरुआती शिक्षा जो है मेरा वो सरायपाली ब्लॉक, जिला महासमुंद में हुआ। उसके बाद वहाँ पे हायर सेकेंडरी की सुविधा नहीं थी, और पापा की सरकारी नौकरी के चलते मुझे माता पिता से दूर पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जाना पड़ा। जब पहली बार घर से बाहर निकले माता पिता से दूर, तो ये लगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मम्मी पापा ने बहुत सपने संजो के मुझे भेजा है इतने दूर, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। मैं उन लोग का सर गर्व से ऊंचा करके ही रहूँगी, ये सोच रखा था मैंने। उसके बाद फिर वहाँ पे हायर सेकेंडरी के